बड़ी खबर गाजीपुर की है, जहां पर गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है और अफजाल अंसारी पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, उसी पर निगाहें बनी हुई हैं। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है, 5 लाख का जुर्माना भी लगा है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि कोर्ट रूम में प्रक्रिया शुरू हो गई है, कार्रवाई शुरू हो गई है और किसी भी वक्त सांसद अफजाल अंसारी पर फैसला आ सकता है, तो निगाहें उसी पर बनी हुई हैं। कोर्ट में जज अफजाल अंसारी पर फैसला पढ़ रहे हैं और किसी भी वक्त अफजाल पर फैसला आ सकता है। गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजाल अंसारी आरोपी हैं, कोर्ट रूम में मौजूद हैं सांसद अफजाल अंसारी। और इसी मामले में थोड़ी देर पहले मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। अब देखने वाली बात होगी कि अफजाल अंसारी को कोर्ट किस तरीके से सजा सुनाता है, किस तरीके की सजा का ऐलान होता है। मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना इसी मामले में लग चुका है, 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है और अब लंच के बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और गाजीपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन लगातार बने हुए हैं, वो अपडेट लगातार दे रहे हैं। नवीन, कोर्ट रूम से क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? जी उदय जी, अगर कोर्ट रूम की बात की जाए तो फैसला अभी पढ़ा जा रहा है, क्योंकि 115 पेज का जो फैसला है काफ़ी बड़ा फैसला है, लिहाजा इस वजह से जो समय लग रहा है जज द्वारा उस समय लगाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर का इंतजार और है और थोड़ी देर के बाद जो फैसला है अफजाल अंसारी पर कोर्ट द्वारा सुनाया जाएगा। थोड़ा देर का इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि 115 पेज का काफ़ी मोटी फाइल है, लिहाजा देर की जा रही है और 115 पेज का जब आदेश पढ़ा जाएगा उसके बाद से फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट रूम की अगर बात की जाए तो कोर्ट रूम में 4 लोग मौजूद हैं। अफजाल अंसारी के वकील मौजूद हैं, इसके साथ साथ सरकारी वकील मौजूद हैं और जज मौजूद है और अफजाल अंसारी मौजूद है। अगर अफजाल अंसारी की बात की जाए तो अफजाल अंसारी कोर्ट आज सुबह 11 बजे पहुँच चुके थे और सुबह से ही उनके चेहरे पर जो उदासी देखने को फिलहाल देखी जा रही थी, जो कि जिस तरह से फैसला आना हुआ था, चूँकि मुख्तार अंसारी पर फैसला आ चुका है, 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। लिहाजा अब ये बताया जा रहा है, जो अंदर से सूत्र बता रहे हैं कि सांसद अफजाल अंसारी पर भी इसी तरह का फैसला आ सकता है। तो अब से थोड़ी देर का इंतजार और बाकी है और थोड़ी देर के बाद जज द्वारा सांसद अफजाल अंसारी पर फैसला सुनाया जाएगा। अगर फैसला उनको दोषी करार दिया जाता है तो कम से कम 2 साल की सजा होगी। 2 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान गैंगस्टर एक्ट के मामले में है। तो फिलहाल सजा अब से थोड़ी देर बाद सांसद अफजाल अंसारी को लेकर कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि नवीन, जिस तरीके के प्रावधान है कानूनी, सजा सुनाई जाती है, जो न्यूनतम से अधिकतम सजा है वो सजा सुनाई गई। अगर तो दूसरी सजा ये भी होगी कि जो नियम कानून है उसके मुताबिक सांसदी भी जानी लगभग तय है, अगर सजा सुना दी गई तो। जी बिल्कुल उदय जी, जो कि ये कहा जा रहा है कि मिनिमम जिस गैंगस्टर एक्ट मामले में मिनिमम 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। अगर 2 साल की भी सज़ा होती है तो सांसद अफजाल अंसारी की चली जाती है। लेकिन जो जानकारी ये मिल रही है कि उसको भी लगभग जिस तरह से मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाई गई है 10 साल की, उसी तरह की सज़ा सुनाई जा सकती है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल जा रही है। हालांकि जो उनकी संसद सदस्यता है वो भी रद्द की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से सज़ा सुनाई जाएगी, अगर सज़ा सुनाई जाती है और दोषी करार दिए जाते हैं सांसद अफजाल अंसारी तो उनकी संसद सदस्यता रद्द होगी। और बिल्कुल, तो नजरें लगातार बनाए रखे नवीन। एक बार जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि मामला पूरा क्या है। दरअसल 16 साल पुराना मामला है। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, भाजपा विधायक थे, और इसी पूरे मामले में अब आज सजा का दिन आया है, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है और अफजाल अंसारी का फैसला भी पढ़ा जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी नवीन बता रहे हैं, गाजीपुर से बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 115 पेज का फैसला है, ऐसे में जज उसको पढ़ रहे हैं, वक्त लगेगा। लेकिन नवीन, अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा सुना दी गई, अफजाल अंसारी पर फैसला पढ़ा जा रहा है, क्या पूरा मामला था? किस मामले में गैंगस्टर एक्ट लगा था? कितनी गंभीर घटना थी? जी अवधेश जी, अगर बात की जाए पूरे मामले की तो मामला था जो 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। उस हत्या को लेकर 2007 में मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी पर 2 मामले में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। एक तो
कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में और दूसरा नंद किशोर रुंगटा के अपहरण के मामले में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था मुख्तार अंसारी पर। अगर सांसद अफजाल अंसारी की बात की जाए तो उन पर केवल एक मामले में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, जो कि कृष्णानंद राय हत्या का मामला है। उस हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, जिस मामले में आज सज़ा सुनाई जानी है। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर का इंतजार बाकी है और थोड़ी देर के इंतजार के बाद जज द्वारा आदेश को सुनाया जाएगा। क्योंकि आदेश 115 पेज का है, लिहाजा देर लगाई जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितना देर और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि अंदर आदेश पढ़ा जा रहा है, थोड़ी देर के बाद जो है जज द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल नवीन, और लगातार आप गाजीपुर में बने हुए हैं, गाजीपुर में भी क्या इन चीज़ों की चर्चा चल रही है? आम लोगों में भी इस बात की चर्चा है, क्योंकि जिस तरीके से एक लंबा कहें आपकी रुतबा रहा है अंसारी ब्रदर्स का और जिस तरीके से पूरा जलवा रहा है, उसको लेकर कोई चर्चा हो रही है गाजीपुर में आज? जी बिल्कुल, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस तरह से भारी संख्या में गाजीपुर की जनता अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट रूम के बाहर कचहरी परिसर की तरफ इकट्ठा हुई थी। चूँकि पुलिस के जवान भी मौजूद थे, लिहाजा पुलिस के जवानों ने उन लोगों को फिलहाल हटाने का काम किया है। क्योंकि भारी संख्या में फोर्स बल तैनात की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से, लिहाजा किसी तरह की कोई भीड़ लगाने की पुलिस के अधिकारियों द्वारा परमिशन नहीं दी गई है। क्योंकि उनके समर्थक भी भारी संख्या में मौजूद हो गए थे, लिहाजा समर्थकों को पुलिस ने यहाँ से हटाने का काम किया। इसके साथ जो गाजीपुर की जनता थी, क्योंकि सांसद हैं अफजाल अंसारी और अफजाल अंसारी को लेकर काफ़ी ये जानने का प्रयास गाजीपुर की जनता कर रही थी कि उनको किस तरह की सज़ा सुनाई जा रही है। तो भारी संख्या में लोग घरों के बाहर निकले हुए थे। धूप का वक्त है, गर्मी का वक्त है, बड़ी संख्या में बड़ी तगड़ी धूप भी है, लेकिन लोग ये जानने का प्रयास करने के लिए अपने घरों से बाहर आए हुए थे कि सांसद अफजाल अंसारी को किस तरह की सज़ा सुनाई जा रही है। लेकिन पुलिस के जवान सुरक्षा के लिहाज से उनको फिलहाल यहाँ से हटाने का काम किया है। लोगों को यहाँ से हटाने का काम किया गया है, क्योंकि जिस तरह से समर्थक भारी संख्या में इकट्ठा हुए थे और समर्थकों को देखकर मुख्तार अंसारी पर आदेश आया था और आदेश आने के बाद भारी संख्या में कचहरी परिसर की तरफ मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के समर्थक देखने को मिल रहे थे। तो फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने उन समर्थकों को यहाँ से हटाने का काम किया है। इसके साथ साथ गाजीपुर की जनता भी ये जानना चाह रही है, क्योंकि सांसद अफजाल अंसारी हैं, उनके सांसद को लेकर गाजीपुर की जनता ये जानना चाह रही है कि क्या उनको सज़ा सुनाई जा रही है या फिर उनके खिलाफ किस तरह का फैसला आ रहा है। अगर बात की जाए गाजीपुर की, क्योंकि दोनों अंसारी बंधुओं का काफ़ी रुतबा गाजीपुर में रहा है और आम जनता में से जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि लोग डरते थे, सबसे पहले डरते थे, गवाही नहीं देते थे इनके खिलाफ, क्योंकि मामले पे बरी होते जाते थे तमाम मामलों में। लेकिन सरकार पहले की जो थी उस सरकार में इनकी हनक थी, इस वजह से इनका डर व्याप्त था, लोग डरते थे, गवाही नहीं देते थे, इस वजह से इनके खिलाफ किसी तरह की सज़ा नहीं होती। अब की सरकार, चूँकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लिहाजा सरकार की वजह से प्रशासन के प्रति कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोग भारी संख्या में जिस तरह से गवाही देने के लिए आ रहे हैं इन माफियाओं के खिलाफ, उन माफियाओं पर अब कार्रवाई हो रही है और सज़ा का ऐलान किया जा रहा है। तो लोग काफ़ी संतुष्ट भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी का यहाँ पर दबदबा था, क्योंकि मैं भी गाजीपुर का निवासी हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि गाजीपुर की जनता किस तरह से मुख्तार अंसारी से दहशत खाती थी और कैसे इनके नाम पर लोग मुख्तार अंसारी के नाम पर लोगों को डराने का काम करते थे। तो फिलहाल लोगों में डर था, लेकिन योगी सरकार की कानून व्यवस्था इस तरह की टाइट है, लिहाजा अब लोगों को धीरे धीरे कानून के प्रति विश्वास होते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि माफियाओं पर जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उससे अब जनता का विश्वास सरकार और कानून के प्रति बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से लगातार इनके खिलाफ गवाहियाँ हुई, लगातार गवाही की गई इस मामले पर और आज सज़ा सुनाएगी मुख्तार अंसारी पर और अब से थोड़ी देर बाद सांसद अफजाल अंसारी पर भी आदेश आ जाएगा कोर्ट का। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। तो गैंगस्टर के इस पूरे मामले में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट रूम में जो फैसला है वो पढ़ा जा रहा है। नवीन सीधे आपके पास आ रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जी अवधेश जी, आपको जानकारी बता दें अपने दर्शकों को कि सांसद अफजाल अंसारी दोषी करार दे दिए गए हैं। सांसद अफजाल अंसारी पर दोष तय कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर के बाद ये मालूम चल जाएगा कि उनको भी कितने साल की सज़ा दी गई है कोर्ट वाले। लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है, जानकारी यही है कि दोषी करार दे दिए गए हैं सांसद अफजाल अंसारी। तो अब से थोड़ी देर के बाद, चूँकि आदेश की काफ़ी बड़ी थी, लिहाजा इस वजह से देरी की जाती रही थी, लेकिन जो कोर्ट से बातें निकल के सामने आ रही है, सांसद अफजाल अंसारी दोषी करार दे दिए गए हैं।
हैं और थोड़ी देर के बाद सांसद अफजाल अंसारी पर यह भी मालूम चल जाएगा कि कितने साल की सजा सांसद अफजाल अंसारी को सुनाई गई है। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 16 साल पुराना मामला है और अब इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया है। निगाहें सजा पर है क्योंकि सजा 2 साल से ज्यादा अगर होती है तो सांसदी भी चली जाएगी और गैंगस्टर का मामला चूंकि बहुत गंभीर होता है, ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को एक बड़ी और कड़ी सजा सुनाया है कोर्ट ने, उस तरीके का ही फैसला आ सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अफजाल अंसारी के मामले में कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन बड़ी खबर यह है, स्पष्ट ये हो गया है कि अफजाल अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। तो यानी कि अब आरोपी से अफजाल अंसारी दोषी हो गए हैं, कोर्ट ने दोषी मान लिया है और अब सजा का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है कि सजा आखिर क्या रहेगी। नवीन आपके पास आ रहे हैं, क्या कोर्ट की कुछ टिप्पणियां भी सामने आ पा रही हैं? अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा फैसले के लिए? जी अवधेश जी, अब से थोड़ी देर का और इंतजार है क्योंकि जिस तरह से कोर्ट लगातार 2 बजे से सुनवाई इस पूरे मामले में कर रहा था, लगातार सुनवाई करने के बाद अब कोर्ट ने अफजाल अंसारी को दोषी करार दे दिया है। अब से थोड़ी देर के बाद ये मालूम चल जाएगा कि कितने दिन की सजा, कितने साल की सजा सांसद अफजाल अंसारी को हुई है। तो फिलहाल जो चेहरे पर डर सांसद अफजाल अंसारी पर देखने को मिल रहा था वो डर इसी बात का था कि उनको दोषी करार दिया जाएगा। सांसद अफजाल अंसारी इस बात से वाकिफ थे कि वो दोषी करार दिए जाएंगे, लिहाजा उनके चेहरे पर सिकन देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं हलचल बढ़ गई है, देख सकते हैं प्रशासन के लोग खड़ा पूरी तरह से इस क्षेत्र को बैरिकेडिंग किए हुए हैं। इसके साथ साथ मीडिया की भी हलचल देखने को मिल रही है। तो फिलहाल सांसद अफजाल अंसारी दोषी करार कर दिए गए हैं। अब से थोड़ी देर के बाद ये मालूम चल जाएगा कि सांसद अफजाल अंसारी को कितने साल की सजा सुनाई गई है। चूँकि प्रशासन के अधिकारी काफ़ी संख्या में इस क्षेत्र में मौजूद हैं, लिहाजा सुरक्षा के भी तमाम बंदोबस्त प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किए गए हैं। गाजीपुर जनता आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई है। ये जानने के लिए गाजीपुर की जनता मौजूद थी कि उनके सांसद को किस तरह से कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान किया जा रहा है, क्या सजा सुनाई जाए। लेकिन फिलहाल कोर्ट से जो बड़ी खबर निकल के यही सामने आ रही है कि सांसद अफजाल अंसारी दोषी इस पूरे मामले में, गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दे दिए गए हैं और अब से थोड़ी देर के बाद सजा का ऐलान भी सांसद अफजाल अंसारी पर कोर्ट द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए लगातार नवीन बने हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन बता दें आपको कि अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी के बाद सांसद अफजाल अंसारी को भी कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। हालांकि अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है कि सजा कितनी होगी, लेकिन जो फैसला पढ़ा जा रहा है तो गाजीपुर से बड़ी खबर यह है कि गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को सजा दिए जाने के बाद अब अफजाल अंसारी को भी कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, दोषी मान लिया है। 16 साल पुराने कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में भाजपा के विधायक थे, 2005 में हत्या हुई थी और गैंगस्टर एक्ट लगा था। उस गैंगस्टर एक्ट के मामले में अफजाल अंसारी जो कि गाजीपुर से सांसद हैं, उनको भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है, दोषी मान लिया है। और अब निगाहें इस बात पर हैं कि अफजाल अंसारी को कितनी सजा कोर्ट सुनाता है, क्योंकि जो कोर्ट की सजा है वो न केवल अफजाल अंसारी का व्यक्तिगत जीवन तय करेगा कि उन्हें जेल में कितना रहना पड़ेगा, ये भी तय करेगा कि वो जो राजनीतिक जीवन उनका चल रहा है उसकी मियाद बची है या फिर आज से वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि 2 साल से ज्यादा अगर सजा होती है तो सांसदी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। तो बड़ी खबर यह है कि गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दे दिया है कोर्ट ने। और एक बार फिर से नवीन का रुख करते हैं। नवीन, किस तरीके की हलचल है कोर्ट के बाहर, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी जरूर, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अवधेश जी, किस तरह की हलचल देखने में प्रशासनिक अमला एक्टिव हो चुका है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में फोर्स के दरमियान मौजूद है क्योंकि सांसद अफजाल अंसारी यहीं से गए थे और वो देखिए बैन की गाड़ी लगा दी गई है। शायद जो गाड़ी लगी हुई है कोर्ट रूम के बाहर, उसी गाड़ी से सांसद अफजाल अंसारी को ले जाया और ये बताया जा रहा है कि अगर उनको सजा होती है, दोषी करार दे दिए गए हैं तो अब सांसद अफजाल अंसारी सीधे कोर्ट रूम से जेल जाएंगे। आप देख सकते हैं बैन खड़ी की गई है, उसी बैन से हमें से सांसद अफजाल अंसारी को ले जाया जाएगा। हलचल आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी है। वो देख सकते हैं बैन लगी हुई है, उस बैन से सांसद अफजाल अंसारी को यहाँ से सीधे कोर्ट रूम से जेल ले जाया जाएगा। अभी जानकारी जो ये मिल के आ रही है कि उनको सजा दोषी करार दे दिया गया है गैंगस्टर एक्ट के मामले में। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हलचल बढ़ी हुई है, प्रशासनिक हलचल बढ़ी हुई है। प्रशासन के जवान इस बैरिकेडिंग के आगे किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं और इसके साथ ही जो गाड़ी है वो लगभग तैयार हो चुकी है, जिस गाड़ी से सांसद अफजाल अंसारी को जेल ले जाया जाएगा। तो अब से दोषी करार दे दिए गए हैं सांसद अफजाल अंसारी और थोड़ी देर के बाद ये मालूम चल जाएगा कि उन्हें
कितने साल की सज़ा सुनाई गई है। फिलहाल जो हलचल है, अब हलचल की देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि गाजीपुर की जनता सांसद अफजाल अंसारी को लेकर काफ़ी देर से सुबह से ही इंतजार कर रही थी कि सांसद अफजाल अंसारी पर क्या कोर्ट फैसला सुनाता है। कुछ लोग और गाजीपुर की जनता है उनसे बात करते हैं। भाई साहब, दोषी करार दे दिए गए हैं सांसद अफजाल अंसारी, क्या आप सुनने के लिए आए? हाँ, इसी सुनने के लिए आए थे कि मतलब क्या कोर्ट का फैसला आ रहा है, और काफ़ी दिनों से इंतजार था। इसलिए इंतजार था कृष्णानंद राय की हत्या में सीबीआई कोर्ट से ये लोग बरी हो गए थे, जिसमें उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया था। तो आज न्याय वाली कार्रवाई हुई है, और मैं इसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई का पात्र मानता हूँ कि 191 ISI गैंग जो माफियाओं का जो चल रहा था, उसके खिलाफ गैंगस्टर में संपत्ति कुर्क करना, कार्रवाई करना, काबिल तारीफ कार्रवाई हुई। उसी कार्रवाई के अंदर गैंगस्टर कोर्ट से जो फैसला आया है, दोषी करार दिए गए हैं, इसका मैं खुले दिल से स्वागत करता हूँ। लोग स्वागत करते हुए देखने को मिले। काफ़ी देर से इंतजार आप लोग कर रहे थे, सांसद के खिलाफ दोषी कार्रवाई, सांसद अफजाल अंसारी दोषी साबित हुए हैं, कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। क्या सुनने के लिए आए थे? इंतजार था, क्या उम्मीद थी कि निश्चित सज़ा होगी, पूरी उम्मीद थी। न्यायपालिका पे हम लोगों को विश्वास था और सज़ा निश्चित था होना, और बहुत शानदार फैसला है न्यायपालिका का, और इसका हम स्वागत करते हैं। लोग देख सकते हैं अवधेश जी की फैसले का स्वागत करते हुए देखने को मिल रहे हैं। गाजीपुर की जनता है जो कि सुबह से इंतजार कर रही थी, सुबह से फैसले का गाजीपुर की जनता इंतजार कर रही थी कि फैसला क्या सुनाया जा रहा है, क्योंकि गाजीपुर के सांसद है अफजाल अंसारी, उसको लेकर गाजीपुर की जनता अपने घरों के बाहर इतनी गर्मी में निकली हुई थी। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी नवीन आप सुना रहे हैं, हलचल बढ़ी है। और चलिए हमारे सहयोगी मोइन जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। मोइन, क्या खबर मिल पा रही है कुछ कोर्ट रूम से, क्या चल रहा है कोर्ट रूम के भीतर? दोषी करार तो दे दिया गया है, निगाहें सजा पर हैं। देखिए, अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया है। अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि अफजाल अंसारी की सांसदी जाना लगभग तय हो गया है, क्योंकि जो इस गैंगस्टर एक्ट में उन्हें दोषी करार दिया गया है, उसमें जो सजा का प्रावधान है वो न्यूनतम 2 साल का है। यानी कम से कम 2 साल की सजा अफजाल अंसारी को मिलनी है। और जो पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उसकी जो सदस्यता होती है हाउस की, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, वो निरस्त हो जाती है, निरस्त कर दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि दोषी करार दिए जाने के बाद से ही जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अफजाल अंसारी यानी मुख्तार अंसारी के परिवार के जो वकीलों की टीम है, उसने कई दिन पहले से होमवर्क शुरू कर दिया था। फाइलें लगभग तैयार कर ली गई हैं, सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी वहां से लेनी होगी और तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी जाएगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपील दाखिल की जाएगी, उसमें कोर्ट से इस बात की गुजारिश की जाएगी कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक निचली अदालत के इस आदेश पर, यानी जो प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट है, उसके आदेश पर रोक लगा दी जाए। तो अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट रोक लगा देता है, तब तो अफजाल अंसारी को राहत मिल सकती है, वरना अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता जाना तय है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि गैंगस्टर एक्ट में मिनिमम 2 साल की सजा का प्रावधान है। यानी अगर आप दोषी करार दिए गए हैं तो आपको 2 साल से कम की सजा नहीं होगी, तो 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब देखना यह होगा कि अफजाल अंसारी को कितने दिन की सजा मिलती है, लेकिन वो बहुत मायने इसलिए नहीं रखेगी क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो लोकसभा की सदस्यता है उसको कैसे बचाया जाए। यानी कि मुझे समझा जा सकता है कि हलचल केवल गाजीपुर में नहीं, हलचल प्रयागराज में भी है, क्योंकि यहाँ पर तुरंत हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने की तैयारी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अफजाल अंसारी को दोषी करार देते ही पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। नवीन, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको अवधेश जी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह की गाड़ियां देखने को कोर्ट रूम के बाहर, क्योंकि मीडिया अलाउ नहीं है, और इसके साथ साथ प्रशासनिक जमावड़ा काफ़ी चुस्त रूप से आपको गाड़ियों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस तरह से कोर्ट रूम के बाहर बैन लगी हुई है पुलिस की। उस बैन में अफजाल अंसारी को पुलिस द्वारा लेके जेल के लिए रवाना होगी पुलिस। आप देख सकते हैं बैन खड़ी की गई है और प्रशासनिक हलचल भी वहाँ पर देखने को मिल रही है। और प्रशासनिक हलचल ये है कि अफजाल अंसारी पुलिस के कस्टडी में पहुँच चुके हैं और यहाँ से उनको लेकर जाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि
उनको कितने साल की सज़ा पुलिस जज के द्वारा सुनाई जा रही है। लेकिन फिलहाल हलचल आपको देखने को मिल रही है कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर आप सीधे देख सकते हैं कि बैन तैयार है, प्रशासनिक अमला तैयार है और सांसद अफजाल अंसारी थोड़ी देर में कोर्ट के बाहर पुलिस कस्टडी में निकलेंगे, उस बैन को सवार होकर जेल के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल दोषी करार दे दी गए हैं अफजाल अंसारी। इसके साथ साथ पुलिस हलचल भी बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ गाजीपुर की तमाम जनता भी अपने सांसद को लेकर, फैसले को लेकर इंतजार कर रही थी। वो फैसला आ गया जिसका वो स्वागत करते हुए लोग देखने को मिले हैं। फिलहाल आम जनता जो थी वो स्वागत कर रही है इस फैसले का, क्योंकि जिस तरह का आतंक मुख्तार अंसारी का गाजीपुर में था उस आतंक से लोग डरे और सामने हुए थे। अब वो आतंक खत्म होते हुए देखने को मिले। देख सकते हैं जमावड़ा जो आम लोगों पुलिस बल वहां पर दिखाई पड़ रहा है, भारी सिक्योरिटी है, बैरिकेडिंग की गई है, गाड़ी तैयार है, कस्टडी में लिया गया है। मोइन भी हमारे साथ लगातार बने हैं। मोइन, जिस तरीके से गाजीपुर में हलचल है, बहुत तेज कार्रवाई चली, उधर दोषी करार दिया गया, कोर्ट रूम के बाहर वैन खड़ी कर दी गई है, पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और जो जिस तेजी के साथ आजकल प्रशासनिक कार्रवाई होती है उससे अफजाल के वकील भी वाकिफ है और शायद यही वजह है कि प्रयागराज में तैयारी कर ली गई है ताकि चूक ना हो और कम से कम देरी हो, क्योंकि फैसले बहुत तेज हो रहे हैं आजकल। देखिए, आपको बताते हैं, जैसा अभी हमारे साथी नवीन बता रहे थे कि जैसे ही अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया, उन्हें कोर्ट ने की कस्टडी में ले लिया गया। यानी वो एक प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि अब आप दोषी करार दे दिए गए हैं, आपको सजा होनी है, इस वजह से आप न्यायिक हिरासत में आ गए हैं। तो अफजाल अंसारी इस वक्त न्यायिक हिरासत में है, लेकिन आज जैसे ही सजा का ऐलान होगा उसके बाद अफजाल अंसारी की तरफ से कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी। यानी अगर मिनिमम सजा होती है 2 साल की होती है, 3 साल तक की सजा होती है, तो एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें क्या कहते हैं जमानत मिल जाएगी और साथ ही साथ हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने तक की मियाद के लिए जमानत मिलेगी। यानी अधिकतम 60 दिनों के लिए जमानत मिल जाएगी। आगे की जो जमानत होगी वो हाई कोर्ट से तय होगी। लेकिन अगर सजा ज्यादा होती है, 7 साल की 10 साल की सजा होती है, तो बहुत मुमकिन है कि अफजाल अंसारी को सजा जमानत नहीं मिल पाएगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो एक अहम सवाल यह है कि क्या अफजाल अंसारी जेल जाएंगे या बचेंगे जेल जाने से। और दूसरा, ये बात तो लगभग तय हो गई है कि अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट तत्काल इनकी अपील को मंजूर कर लेता है, सजा पर रोक लगा देता है, तभी इनकी लोकसभा की सदस्यता बचेगी। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैनल में जो वकील हैं, जो सीनियर काउंसिल उपेंद्र उपाध्याय हैं, जो दूसरे वकील हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने 2 बड़े आधार दिए हैं। उनका कहना है कि जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा चल रहा था, जिस मामले में अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया है, वो 2 मुकदमों के आधार पर चल रहा था। 29 नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी और उस मुकदमे में अफजाल अंसारी समेत जो पूरा अंसारी परिवार है वो बरी हो चुका है। इसके अलावा जो बनारस में विश्व हिंदू परिषद के नेता थे नंद किशोर रुंगटा, उनका जो अपहरण का मामला था, उस मामले में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। उस लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, पूर्व डीएसपी रहे हैं और जिस तरीके से उनके पूरे वाकयों को हर कोई जानता है कि उन्होंने कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की और क्या कुछ उन्हें देखना और झेलना पड़ा। शैलेंद्र जी, एक लंबा संघर्ष आपको भी करना पड़ा सख्त कार्रवाई के बाद, लेकिन ये जो आज तस्वीर बन रही है, इस तस्वीर को देखकर कानूनी प्रक्रिया पर आप क्या कहेंगे और आत्मिक संतुष्टि कितनी? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आज मुझे बहुत ही आत्मिक संतुष्टि है कि जिस माफिया की तूती बोलती थी, सरकार उसके आगे घुटने टेकती थी, खुली जीप में वो घूमता था दंगाइयों के बीच में और सब लोग केवल देखते रहते थे, आज वो घुटने पे है, व्हीलचेयर पे है और अब न्यायालय से आज उसको सज़ा हुई है। तो ये देख के कम से कम इतना संतोष हो रहा है कि माननीय योगी जी के कारण ये सब संभव हुआ है और हम ही को नहीं, हर आम आदमी को, हर व्यापारी को जो इनसे त्रस्त थे, इनके लोगों से त्रस्त थे, इन जैसे चरित्र वालों से त्रस्त हैं, उनको सबको एक संतोष हुआ होगा कि नहीं, चलिए योगी जी के सरकार में अब ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर है, अफजाल अंसारी को लेकर सजा का ऐलान हो गया है। 4 साल की सजा कोर्ट ने सुना दी है। तो बड़ी खबर, गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है और इसके साथ ही साथ सांसदी की जो प्रक्रिया है वो भी खत्म, क्योंकि 2 साल से ज्यादा अगर सजा होती है तो फिर वो सदस्य नहीं रह सकते संसद के या किसी सदन के। तो बड़ी खबर अफजाल अंसारी को लेकर आ रही है, 4 साल की सजा सुनाई गई है। नवीन हमारे साथ बने हुए। नवीन, क्या अपडेट मिल रहा है कोर्ट रूम से?
जी अवधेश जी 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को सुनाई गई है कोर्ट द्वारा। इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर बताई जा रही है कि अफजाल अंसारी को जज द्वारा 4 साल की सजा सुना दी गई है। इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही सजा सुनाने के साथ ही अब सांसद अफजाल अंसारी की जो संसद सदस्यता हो लगभग समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं, तैयारियां देख सकती हैं, प्रशासनिक हलचल देख सकते हैं। हमने पहले ही दिखाया था एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को कि उस गाड़ी से ही सांसद अफजाल अंसारी को जेल ले जाया जाएगा। लिहाजा प्रशासन की हलचल आप देख सकते हैं सीधे कि सांसद अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से सीधे कस्टडी में लिया गया है और कस्टडी में लेने के बाद अब सीधे उस गाड़ी से जेल ले जाया जाएगा सांसद अफजाल अंसारी को। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस का जमावड़ा भी देखने को कोर्ट रूम के बाहर मिल रहा है। तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई है और जो सजा का ऐलान होना था वो 4 साल की सजा सांसद अफजाल अंसारी को सुनाई गई है। इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो फिलहाल जो इंतजार था, लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हो गया है। सांसद अफजाल अंसारी के चेहरे पर साफ ये देखने को मिल रहा था कि उनको डर था कि कहीं उन्हें सजा का ऐलान ना होगा, सजा सुनाई जाएगी। 4 साल का सजा और 1 लाख का दंड लगा। हम तो 4 लगा। 4 साल की सजा हुआ है, 1 लाख का दंड। क्या उनको जेल जाना पड़ेगा? अब वो इस पे कोई कमी नहीं। हाँ, जेल जाना पड़ेगा और 1 लाख रुपए जेल जाना पड़ेगा। उनके अधिवक्ता आएंगे तो बताएंगे। आपके हिसाब से क्या कानूनी हिसाब से क्या होगा? उनके अधिवक्ता आएंगे तो बताएंगे। अच्छा, उसमें वो उनके अधिवक्ता आएंगे तो आप लोग को बाइट करेंगे। इस पे हमारा कोई कमेंट। हाँ, 4 साल की सजा और 4 साल की सजा और 1 लाख का दंड लगा है, बस, नो कमेंट। आप देख सकते हैं 4 साल की सजा सीधे बताया जा रहा है कि सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट द्वारा 4 साल की सजा सुनाई दी गई है और 1 लाख का अर्थदंड लगाया गया है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट ने गाजीपुर की सजा का ऐलान कर दिया है, सजा सुना दिया है। 4 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। बिल्कुल, तो बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई और इसके साथ ही उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। बड़ी खबर ये 16 साल पुराने मामले में आज फैसले का दिन आया है। गैंगस्टर एक्ट लगा था, सुबह के वक्त में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई, 10 साल की सजा सुनाई गई थी, 5 लाख का जुर्माना था। और अब अफजाल अंसारी जो कि सांसद भी थे गाजीपुर के, क्योंकि अब है नहीं, सदस्यता खत्म हो जाती है जैसे ही 2 साल की सजा सुनाई जाती है, 4 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है और 1 लाख रुपए का दंड लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां पर अंसारी ब्रदर्स का जो मामला था गैंगस्टर के मामले में, दोनों को सजा का ऐलान आज कोर्ट ने कर दिया है। मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और जैसा कि एबीपी गंगा ने आपको दिखाया था, बताया था कि जैसे ही दोषी करार हुए थे उनको न्यायिक हिरासत उनकी हो गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।